बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिकॉर्डिंग मनसूबा दोबारा से ज़िंदा होने जा रहा है। कनाडा की जो एक कंपनी थी कैनेडा स्पार्क गोल्ड, उसके पाकिस्तान के अंदर 50% शेयर्स थे। 25% बलूचिस्तान हुकूमत के थे और बाकी जो 25% थे वो पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज़ के थे। तो लिहाजा ये मनसूबा पिछले काफ़ी अरसे से, बल्कि पिछले काफ़ी दहाइयों से, मतलब 2 दहाइयों से ये तकरीबन ज़ेर इल्तवा है। और ये कभी अदालतों में जाता है, कभी इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाता है, कभी इसके ऊपर जुर्माना होता है, कभी फिर जुर्माना छुड़वा लिया जाता है। तो ये इस तरह से करके ये हमारा इतना शानदार जो था वो मनसूबा था, इसको हकूमती जो सियासी जो गलतियां हैं, सियासी जो 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 डॉन्स हैं, वो इस मनसूबे को उन्होंने परवान नहीं चढ़ने दिया। एक माफिया किस्म का जो राज है जो था, और जो ज़ाहिर सी बात है आगे रहेगा भी, उन्होंने इस मनसूबे को आगे नहीं जाने दिया। लेकिन एक छोटी सी, बल्कि छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सी डेवलपमेंट इस मनसूबे के अंदर आई है। सऊदीया जो है वो इस रिकॉर्डिंग मनसूबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वो किस तरह करने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सऊदीया डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा। सऊदीया कनाडा की जो कंपनी है स्पार्क गोल्ड के थ्रू जो है ना, कनाडा स्पार्क गोल्ड के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और कनाडा स्पार्क गोल्ड जो है वो सऊदीया को इसलिए इसमें इंटर कर रहा है क्योंकि सऊदीया का काफ़ी असर और रसूख है पाकिस्तान के अंदर सियासी लेवल पे, और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर सऊदीया की जो है ना वो काफ़ी मानी जाती है। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे पाकिस्तान के अंदर। इससे हमारी आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन हमारी जो हुकूमती सतह पे है हमारे पास इस के जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो उम्मीद की एक किरण जो है वो फिर भी एक जाग गई हुई है। देखें, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी है। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे मुल्क के अंदर नेचुरल गैस है, हमारे मुल्क के अंदर ऑयल के काफ़ी रिज़र्व जो हैं वो ज़मीन के नीचे हैं। हमारे मुल्क के अंदर गोल्ड है, प्लेटिनियम है, कॉपर है, उसके अलावा कीमती किस्म के जो मज़ीद धातें हैं वो भी हैं। उसके अलावा संग मरमर का पत्थर हमारे मुल्क में बहुत अच्छा निकलता है। कीमती जो पत्थर हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कीमती किस्म के पत्थर, वो हमारे मुल्क की नदियों के अंदर से बह के निकलते हैं। आप ये सोचें, जब उन पहाड़ों को जब खोदा जाएगा, जब उनकी माइनिंग की जाएगी, तो उनके अंदर से कैसी कैसी जो चीज़ें हैं वो निकलेंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू है हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान की एक डूबती मईशत के लिए। जिस किस्म के हमारे मुआशी हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो सऊदीया, यूएई या दूसरे जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को आगे मज़ीद पैसा देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं। वो पाकिस्तान को बारहा कह चुके हुए हैं कि आप अपने सियासी मामलात जो हैं उनको बेहतरी की तरफ लाएँ, और हम जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना उनको लेके आते हैं। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने पहले ही इंडिया में तकरीबन $100 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह कुछ $40 बिलियन की इमरान खान के दौर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, और उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी की जो है ना लगाने की कोशिश की थी। और इसके अलावा वो मज़ीद भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और मज़ीद जो है पाकिस्तान की जो है तरक्की के लिए वो काम करना चाहते हैं, जैसे कि चाइना ऑलरेडी कर रहा है। इस किस्म के मनसूबे जो है वो करना चाहते हैं। अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद अमेरिका जो है वो कुछ चीज़ों को नहीं रोक पाता, और वो चीज़ें होती हैं। तो लेकिन सऊदी अरब जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जो है मैनेज कर रहा है। वो इन पाबंदियों के बावजूद चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए है, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऐसे ही वो पाकिस्तान के अंदर भी चाइना मज़ीद इन्वेस्टमेंट का ख्वाह है। लेकिन हमारी चूँकि सियासी मामलात अभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे, तो हमारी जो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग का मनसूबा है ये पाकिस्तान के अंदर अब बेहतरी लाएगा, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।